नमस्कार साथियों, द्वादश ज्योतिर्लिंग की सीरीज की आज सबसे अंतिम कथा हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ये है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पास दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेरूल गांव के पास में स्थित है। इन्हें कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्मित एलोरा की गुफाएं भी इस मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने इस मंदिर पर आक्रमण भी किया था। तब 16वीं शताब्दी में शिवजी के भक्त और छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी श्रीमन मालोजी राव भोसले को खजाना मिला था। उस खजाने से उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसके बाद 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी करवाया। यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। भगवान के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश के कई नियम हैं। उसी के अनुसार भक्तगण वहां दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शिव जी का पिंड पूर्व दिशा की तरफ है। मंदिर का निर्माण 24 खम्भों के द्वारा हुआ। इन खम्भों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी है। यह मंदिर शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बने हैं। कहीं कहीं तो इस मंदिर को कुमकुमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का समापन इस अंतिम ज्योतिर्लिंग से होता है। इस मंदिर के 3 द्वार हैं। मुख्य मंदिर से पहले कोकिला मंदिर है। भक्तगण पहले इस मंदिर में दर्शन के लिए रुकते हैं। दूर दूर से भक्तगण इस पावन तीर्थ पर आते हैं और अभिषेक करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ पौराणिक घटनाएं हैं, जिनमें से एक कहानी हम आपके साथ में आज साझा कर रहे हैं। इस शिवलिंग से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव भगवान की विधि विधान से पूजा किया करता था। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन दुख एक बात का था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने व्याकुल होकर सुधर्मा से बोला, इस पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान से ही चलता है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाएं। मेरे अनुसार इसका एक ही उपाय है, आप मेरी बहन घूष्मा से विवाह कर लें। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होगा, लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति के साथ करवा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहने के अनुसार घूष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी और उन शिवलिंगों का विसर्जन तालाब में किया करती थी। तब शिवजी की कृपा से घूष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घूष्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घूष्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह हुआ। पुत्र वधू के आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। इस कारण से सुदेहा ने उस सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसे काटकर उसी तालाब में फेंक दिया जहां पर घूष्मा पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घूष्मा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। उनकी बहू ने जब देखा कि कमरे में सब जगह रक्त है, तो वह चिल्लाई और रोने लगी। इस बात की खबर उसने घूष्मा और सुधर्मा को दी, लेकिन वो दोनों पूजा में लीन थे। तब वहां उपस्थित सुदेहा दिखावे के कारण जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर घूष्मा शिवलिंग का विसर्जन करने उसी तालाब के पास गई।
तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहाँ खड़ा हुआ है और वह प्रसन्न हुई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहाँ एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। भगवान शिव सुदेहा को मृत्यु दंड देने के लिए जाने लगे। तब घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब घुष्मा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम घुष्मेश्वर से ही सब जगह फैले। तब वहाँ भगवान शिव घुष्णेश्वर या घृष्णेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। यह धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानो भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो गए हों। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से संतान सुख की कामना की पूर्ति होती है। तो यह था 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल आशु स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके की धार्मिक और पौराणिक कथाएं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ में साझा करते रहते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव या आप किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके द्वारा बताए गए टॉपिक को अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए आशु स्टोरी ऑफिशियल पे। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।